हेलो स्टूडेंट्स, वसीम से हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें जेईई मेन 2025 का ये जो क्वेश्चन है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस लेसन से है, और बेसिकली हमारा क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो चलो क्वेश्चन को रीड करते देखो। द इक्वेशन फॉर रियल गैस इज गिवन बाय द इक्वेशन फॉर रियल गैस दिया हुआ है हम लोग को, क्या दिया है देखो, P प्लस ए बाय वी स्क्वायर, P प्लस ए बाय वी स्क्वायर, और इधर दिया है V माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी, है ना। अब ये जो इक्वेशन है इसमें वेयर P, V, T एंड R आर दी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है बेसिकली। द डायमेंशन ऑफ ए बी रेज टू -2 इज ए बी रेज टू -2 का डायमेंशन हम लोग को निकालना है, इज इक्वलेंट टू दैट ऑफ, मतलब ए बी रेज टू -2। सब में पहले हम लोग को क्या करना है, इस इक्वेशन से ए और बी के डायमेंशंस निकालने, ए के और इस बी के, ठीक है। पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, उसके बाद आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और टी मतलब क्या है हमारा, टेम्परेचर है। ये चीजें हम लोग को दी हुई, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ से ए और बी का डायमेंशन निकालना है, फिर ए बी रेज टू -2 का डायमेंशन निकालना है, और अपने को बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से किसका डायमेंशन ए बी रेज टू -2 के डायमेंशन के बराबर रहेगा, ये हम लोग को पूछा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करना है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का बेसिकली ये क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब किसी भी इक्वेशन में जितने भी सारे नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगे, हर एक टर्म का जो डायमेंशन होता है वो कैसा होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। समझ में आया? जितने भी सारे टर्म्स रहेंगे, हर एक टर्म का डायमेंशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को हम लोग दूसरी तरीके से भी समझ सकते हैं, जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने को सबसे आसान जाता है। देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को इस तरह से समझना है कि किसी भी दो फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, या इज इक्वल टू का साइन है, मतलब उनके डायमेंशन कैसे, सेम है। मतलब सिंपल यहाँ पे मैं तुमको बताओ, देखो अब यहाँ पे v माइनस बी आया ना, मतलब v में से b को हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये कब पॉसिबल है, जब दोनों के डायमेंशन कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, है ना। किसी भी दो क्वांटिटी को हम लोग ऐड या सब्सट्रैक्ट या इक्वल टू जब भी करेंगे, तो वो दो क्वांटिटी के डायमेंशन कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सिंपल एकदम, बस इतना ही याद रखना है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में एकदम आसान जाएगा। देखो, तो अब सब में पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को ए और बी का डायमेंशन निकालना, पहला एम अपना वो है। तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि भाई वी और बी दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ये सब्सट्रैक्शन कब पॉसिबल है, जब वी और बी का डायमेंशन कैसा रहेगा, सेम रहेगा। और हमको पता है वी मतलब क्या है, वॉल्यूम है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी रहेगा, है ना। तो वी मतलब क्या, वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है, एल क्यूब, मीटर क्यूब, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू थिकनेस, लेंथ ब्रेथ थिकनेस हाइट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब क्या होते हैं, लेंथ ही होते हैं, है ना। सो v क्या होता है, v का डायमेंशन होता है एल क्यूब, मतलब b का डायमेंशन भी क्या मिल गया मुझे, एल क्यूब मिल गया। देखो, तो ये कांस्टेंट जो b है इसका डायमेंशन क्या रहेगा, v के बराबर रहेगा, मतलब वॉल्यूम के बराबर रहेगा। वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यूब, तो b का डायमेंशन भी एल क्यूब। एक चीज क्लियर हो गई, b का डायमेंशन अपने को मिल चुका है। अब आगे हम लोग को a का डायमेंशन निकालना है। तो यहाँ पे इक्वेशन में थोड़ा सा करेक्शन है। यहाँ पे देखो, ये p प्लस ये यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट है कि p प्लस ए बाई वी स्क्वायर एक टर्म है। जैसे यहाँ पे ये ऐसे ब्रैकेट है, यहाँ पे इक्वेशन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में टाइप करते हुए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो देखो यहाँ पे p प्लस ए बाई वी स्क्वायर दिया है, मतलब p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, p को हम लोग a बाई वी स्क्वायर के साथ ऐड कर रहे हैं। p को हम लोग a बाई वी स्क्वायर के साथ ऐड कर रहे हैं। ये एडिशन कब पॉसिबल है, जब p का और a बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ a बाय वी स्क्वायर, राइट। मुझे a का डायमेंशन निकालना है, तो वी स्क्वायर को इधर भेज दो, तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल्स टू क्या होगा, डायमेंशन ऑफ p इंटू वी स्क्वायर। तो अब मुझे p और वी स्क्वायर का डायमेंशन पता है, क्योंकि मुझे पता है p क्या है, प्रेशर है। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अभी प्रेशर के डायमेंशन तुमको ऑलरेडी याद होने चाहिए, नहीं याद है तो ये जो मेन क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज, उसके डायमेंशन डायरेक्टली याद कर लेना है। देखो, तो प्रेशर क्या होता है, यहाँ पे मैं निकाल के बताऊंगा आपको। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये प्रेशर होता है। और वॉल्यूम क्या होता है मेरा, वॉल्यूम का डायमेंशन है मेरा एल क्यूब, बराबर। तो एल क्यूब वॉल्यूम का स्क्वायर है, तो इसलिए एल क्यूब का स्क्वायर। अभी फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स होता है हमारा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो केजी मतलब m1, मीटर मतलब L1, है ना।
और उसके बाद पर सेकेंड स्क्वायर मतलब t⁻², ये फोर्स का डायमेंशन है। एरिया क्या होता है, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू लेंथ होता है मतलब एल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, और ये एल क्यूब का स्क्वायर मतलब देखो यहाँ पे क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, एक्सपोनेंट के रूल्स है, 3 2 क्या हो जाएगा 6, तो l⁻² ये 6 हो गया बराबर। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये एल स्क्वायर, ये 6 गया तो इधर कितना बचेगा 4 बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये m1 L1 t⁻², l⁻4, अब 4 + 1 क्या होगा यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या होगा m1, ये देखो बेस सेम है तो ऊपर एडिशन होगा, 4 + 1 क्या होगा 5 L5 और t⁻², तो देखो यहाँ पे a का डायमेंशन मुझे मिल चुका है, a क्या है मेरा m1 L5 और t⁻², a मिल गया, b मिल गया, मुझे ab⁻² चाहिए। देखो अब ab⁻² कैसे मिलेगा, a का डायमेंशन क्या है मेरा, a का डायमेंशन है m1 L5 t⁻², b⁻² करना है मेरे को, b का डायमेंशन क्या है मेरा L³ है, ठीक है, तो b का डायमेंशन है मेरा L³ और इसके रेज में क्या है -2 है, ठीक है, क्योंकि b⁻² करना है ना, तो ये देखो 2 3 क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पे क्या होगा देखो ये m1 L5 t⁻² है ना, और ये 3 2 6 मतलब l⁻−6 होगा। देखो अब बेस सेम है तो ऊपर एडिशन होगा, 5 - 6 क्या होगा -1 होगा, तो इसका डायमेंशन आ जाएगा अपना m1 L-1 और t⁻², राइट। तो ab⁻² का डायमेंशन क्या है m1 L-1 t⁻², ये आ गया। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रेन का तो डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन लेस है। उसके बाद ये जो एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन m1 L-1 t⁻² होता है। अब ये सबके डायमेंशन निकालते बैठने की जरूरत नहीं, सबके डायमेंशन तुमको याद होने चाहिए, अगर याद नहीं है तो निकाल भी सकते। जैसे अभी फॉर एग्जांपल एनर्जी डेंसिटी का मैं तुमको डायमेंशंस निकाल के बताता हूँ, ये एनर्जी डेंसिटी के बराबर, देखो एनर्जी डेंसिटी, अभी एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, है ना। सो एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो एनर्जी का हमारा फॉर्मूला, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी मतलब वर्क डन, एनर्जी का डायमेंशन वर्क डन के बराबर होता है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे फोर्स इंटू लेंथ या फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखो। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है L³, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स क्या होता है, फोर्स अभी हम लोगों ने देखा, फोर्स इज इक्वल टू क्या kg/s² मतलब m1 L1 पर सेकेंड स्क्वायर t⁻² इंटू L अपॉन इधर L³। देखो ये L और ये एक L, 2L और यहाँ से 2L कैंसिल हो गए, ये L1 ऊपर गया तो l⁻⁻1 हो जाएगा और डायमेंशन क्या आएगा m1 l⁻⁻1 t⁻²। ये एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन है और ये डायमेंशन बराबर है ab⁻² के। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है हमारा वो क्या है, एनर्जी डेंसिटी है, ऑप्शन डी। समझ में आया? आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।